तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेधजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत चरणानुयोग संबंधी ये चर्चाएं हैं। हिंसा और अहिंसा की सिद्धि प्रत्येक प्रकरण में अमृतचंद्राचार्य कर रहे थे। हिंसा चूँकि जगत के जीवों को महापाप दिखाई देता है, वही हिंसा में तो है ही, झूठ बोलने में भी हिंसा का पाप लगता है, चोरी करने में भी हिंसा का पाप लगता है, कुशील में भी हिंसा का पाप आज यहाँ सिद्ध करने वाले हैं, और परिग्रह में भी हिंसा होती है। देखिए, हिंसा, झूठ और चोरी संबंधी प्रकरण हम यहाँ अपेक्षित विस्तार से पूर्ण कर चुके हैं, और आज ऐसा प्रसंग है कि यह ब्रह्मचर्य अणुव्रत की चर्चा को प्रारंभ करना है। बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा तो नहीं है, अत्यंत संक्षेप में इस ब्रह्मचर्य की चर्चा अमृतचंद्राचार्य देव ने यहाँ की है, और विशेष समझने जैसा भी यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है। देखिए, पढ़ते हैं हम यहाँ, है ना, चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर है 132, 132 नंबर पेज है, और 132 नंबर इस पेज पर 107 नंबर का श्लोक है। ब्रह्मचर्याणुव्रत, कुशील अब्रह्म का स्वरूप। क्या होता है कुशील, क्या होता है अब्रह्म? अब्रह्म किसे कहें, कुशील किसे कहें? अब्रह्म और कुशील का स्वरूप क्या है? अब्रह्म और कुशील का वास्तविक स्वरूप क्या है? देखिए, चर्चाएं तो बहुत विस्तार से हो सकती है, और इसकी चर्चा हम करेंगे भी आगे 10 लक्षण पर्व के दिनों में। जब उत्तम ब्रह्मचर्य का प्रसंग आएगा तब हम इसकी चर्चा करेंगे भी। देखिए, आज यहाँ व्यवहारिक चर्चा चरणानुयोग की सापेक्षता से की जा रही है। श्लोक पढ़ता हूँ। तद्वेद राग योगान मैथुनमभिधीयते तद ब्रह्म अवतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्र सद्भावात्। देखिए, तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ धीरे मैं बोल रहा हूँ, इतना ही है। सो फिर भी यदि नहीं आ रही हो आवाज़ तो आप ज़रूर कहें, और यदि आवाज़ आ रही है तो फिर ठीक है ना। देखिए, अन्वयार्थ। यत माने जो, वेद राग योगात, वेद के राग रूप योग से, मैथुनम, स्त्री पुरुषों का सहवास, ये मैथुन कहलाता है। अभिधीयते, कहा जाता है। तत् माने वह, अब्रह्म माने अब्रह्म है, और तत्र उस सहवास में, वधस्य, प्राणी वध का, सर्वत्र सद्भावात, सर्व स्थान में सद्भाव होने से, हिंसा अवतरती, हिंसा होती है।
देखिए, जो वेद के राग रूप योग से, माने वेद का परिणाम आप जानते हैं, हमारे यहाँ चारित्र मोहनीय नाम की एक कर्म प्रकृति कही है, और इस चारित्र मोहनीय नामक कर्म प्रकृति के उदय से क्रोध, मान, माया, लोभ ये कषायें होती है। इतना ही नहीं, हास्य, रति, अरति आदि कषायें भी चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होती है। और हास्य, रति, अरति में ही आगे चलकर 3 वेद कषायें भी कही गई है, जैसे स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये वेद नामक कषायें हैं। इन वेद कषायों के उदय से इस जीव के स्त्री, पुरुष, नपुंसक इनके साथ में रमण करने की इच्छा होती है वेद कषाय के उदय से। जैसे क्रोध कषाय का उदय आता है तो इस जीव को क्रोध रूप प्रवर्तन देखा जाता है। क्रोध का उदय आता है तो मान का उदय आता है तो घमंड रूप प्रवर्तन देखा जाता है। माया कषाय का उदय आता है तो मायाचार रूप दशा देखी जाती है। इसी तरह से 9 कषायों में भी इसी प्रकार का है। जैसे हास्य कषाय का उदय आया तो इस जीव के हंसने रूप प्रवृत्ति हुई। रति कषाय का उदय आया तो रति रूप इच्छा हुई इसके। इसी तरह से भय कषाय का उदय आया तो डरता है ये व्यक्ति। डरा क्यों है? क्योंकि भय कषाय का उदय है। इसी तरह से वेद कषाय का जब उदय आता है तो स्त्री पुरुषादिक के साथ में परस्पर में रमण करने का भाव होता है। यहाँ कह रहे हैं वेद के राग रूप योग से स्त्री पुरुषों का सहवास कहा जाता है, वह अब्रह्म है, कुशील है, वो अब्रह्म नामक पाप है वो। तो ये कह रहे हैं यहाँ, और उस सहवास में प्राणी वध का सर्व स्थान में सद्भाव होने से हिंसा होती है। वहाँ हिंसा होती है, प्राणी वध कहा गया है उसमें। देखिए टीका पढ़ते हैं। यत वेद राग योगात मैथुनम अभिधीयते तत् अब्रह्म भवति तत्र हिंसा अवतरति यतः सर्वत्र वधस्य सद्भावात्। क्या स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के परिणाम रूप राग भाव सहित योग से, आप जानते हैं स्त्री वेद के परिणाम किसे कहते हैं? जब पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है। पुरुष वेद जहाँ स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। नपुंसक वेद जहाँ स्त्री पुरुष दोनों के साथ भोगने का परिणाम होता है, वो नपुंसक वेद कहलाता है। यहाँ कह रहे हैं ये परिणाम रूप राग भाव, जब 25 कषायों का बंटवारा करते हैं राग और द्वेष में, तो ये वेद रूप कषायें राग के अंतर्गत जाती है। ये जो वेद रूप कषायें हैं ना, ये राग के अंतर्गत जाएगी। इसको और ऊपर ले लूँ थोड़ा सा, तो आप लोगों को थोड़ा सा ठीक दिखेगा। माने ये जो राग की जो बात है, ये तीनों प्रकार के वेदों को राग के अंतर्गत शामिल किया गया है। बाकी जो और जो कषायें हैं, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, उनको द्वेष रूप कषाय कहा गया है। तो ये कह रहे हैं अर्थात स्त्री पुरुष का मिलकर काम सेवन करना कुशील है, अब्रह्म है। उस कुशील में हिंसा उत्पन्न होती है, कारण कि कुशील करने और कराने वाले के सर्वत्र हिंसा का सद्भाव है। कुशील करने वाले के भी और कराने वाले के भी। वास्तव में इस कुशील परिणाम का त्याग मन, वचन, काय और कृतकारित अनुमोदना से किया जाता है। मन, वचन, काय, कृत, कारित और अनुमोदना, नव कोटि से कुशील का त्याग होता है।
मन कृत, मन कारित, मन अनुमोदना, वचन कृत, वचन कारित, वचन अनुमोदना। तो ये मन, वचन और काय, इनकी जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से कृत, कारित, अनुमोदना, ऐसे 9 प्रकार से हमारे को अब्रह्म का त्याग करना चाहिए। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं नीचे। स्त्री की योनि, नाभि, कूच और कांख में मनुष्याकार सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। हमने जब प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चल रहा था तो हमने बतलाया था मनुष्य गति के जीवों में बहुत सारे जीव सम्मूर्छन भी होते हैं। सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं बहुत सारे, और उन सम्मूर्छन मनुष्यों की आयु श्वास के 18वें भाग होती है। वे सम्मूर्छन मनुष्य सभी मनुष्याकार होते हैं, मनुष्यों जैसे आकार वाले होते हैं। निगोदिया जीवों का जैसे जन्म मरण श्वास के 18वें भाग होता है, उसी तरह से इन सम्मूर्छन जीवों का भी, सम्मूर्छन का सबका नहीं, यहाँ वे सम्मूर्छन जीव जो सम्मूर्छन जीव अपर्याप्तक होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मनुष्य गति के सभी सम्मूर्छन जीव नियम से श्वास के 18वें भाग आयु वाले ही होते हैं। कोई भी जीव जो गर्भज जीव है उसकी आयु श्वास के 18वें भाग नहीं होती है। कोई भी सम्मूर्छन जीव, सबकी आयु श्वास के 18वें भाग नहीं होती। सभी गर्भज जीवों की आयु भी श्वास के 18वें भाग नहीं होती है। सिर्फ अपर्याप्तक जीवों की ही आयु श्वास के 18वें भाग होती है। और मनुष्य गति के अपर्याप्तक जीवों का सद्भाव ये स्त्रियों के इन अंगों में विशेष रूप से होता है। देखिए, इसलिए स्त्री के साथ सहवास करने में द्रव्य हिंसा होती है तथा स्त्री और पुरुष दोनों के काम रूप परिणाम होते हैं, जिससे भाव हिंसा होती है। ठीक है ना। तो दोनों प्रकार की हिंसा का सद्भाव हो गया यहाँ। इस कुशील रूप अवस्था में दोनों ही प्रकार का सद्भाव जान लेना चाहिए हमारे को। द्रव्य हिंसा का भी सद्भाव और भाव हिंसा का भी सद्भाव। द्रव्य हिंसा सम्मूर्छन जीवों की हिंसा के कारण, और भाव हिंसा जो राग रूप परिणाम हैं उसके कारण। राग रूप परिणाम की चर्चा तो पहले काफ़ी कर चुके हैं हम लोग। माने इतनी बात हो चुकी है राग रूप हिंसा के संदर्भ में कि अमृत चंद्राचार्य देव ने 42 नंबर के श्लोक में, माने आधे से भी पहले, काफ़ी दिनों पहले अपनी चर्चा हुई है, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवल मुदार्थम शिष्य बोधाय। और एक जो वो श्लोक था, शायद 46 नंबर था, अप्रादुर्भाव है खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेप है। अर्थात आत्मा में राग की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। अब जहाँ कुशील का प्रसंग चल रहा है, इस कुशील के प्रसंग में तो राग भाव प्रकट ही दिखाई देता है। स्पष्ट ख्याल में आ रहा है कि राग भाव है यहाँ, माने राग है तो हिंसा तो होगी ही। और देखिए, जो राग परिणामों रूप जो बात चलती है उसे कहते हैं हम भाव हिंसा, और जो सम्मूर्छन जीवों का घात हुआ उसका नाम है द्रव्य हिंसा। देखिए आगे, शरीर की शिथिलतादिक के निमित्त से अपने द्रव्य प्राण का घात होता है। शरीर की शिथिलता के निमित्त से द्रव्य प्राणों का घात होता है। देखिए, किसी का प्रश्न सामने कि ये जो सम्मूर्छन जीव है ये सम्यक दर्शन के पात्र होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि मनुष्य गति का कोई भी जीव 8 वर्ष की उम्र के बिना सम्यक दर्शन का पात्र नहीं होता। कोई भी जीव, 44 था ना अपरादुर्भाव खलु रागादीनाम वाला। मनुष्य गति के जीव 8 वर्ष की उम्र गर्भ काल सहित
इसका मतलब कोई भी जीव जिसकी एज, अपन तो बर्थ से मानते हैं एज, लेकिन जो जन्म है ये बर्थ से नहीं मानता। असली बर्थ तो वो है जब गर्भ में आ गया था। तो गर्भ में तो 9 महीने पहले आया था। इसका अर्थ यह हुआ कि जब यह जीव यहाँ इस भव में 7.25 वर्ष की उम्र का होता है, 7 वर्ष और 3 महीने की एज जब यहाँ होती है इस जीव की, तब यह जीव सम्यक दर्शन का पात्र हो जाता है। गर्भकाल के साथ में 9 महीने गर्भकाल मानना चाहिए। तो इस तरह से 8 वर्ष की एज हो गई और वो सम्यक दर्शन का पात्र हो जाता है। लेकिन जिन समूर्छन जीवों की बात यहाँ कही गई है, ये समूर्छन जीव सम्यक दर्शन के पात्र नहीं होते, इन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इन जीवों की आयु ही श्वास के 18वें भाग होती है। श्वास, स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी को धड़कने में जितना समय लगा था ना, बस उससे 18वें भाग, 1 सेकंड में लगभग 24 बार जन्म मरण हो जाता है 1 सेकंड में। अब इतनी कम आयु वाला जीव वो सम्यक दर्शन का पात्र तो नहीं है। इनको मन का सद्भाव कहा है, लेकिन किसी काम का नहीं है। मन बनना तो शुरू हुआ था, मन पर्याप्ति इन जीवों की पूर्ण नहीं हुई और उसके पहले ही इन जीवों का मरण हो गया। देखिए क्या कह रहे हैं, शरीर की शिथिलता के निमित्त से अपने द्रव्य प्राण का घात होता है, पर जीव स्त्री या पुरुष के विकारी परिणाम का कारण है। दूसरे जीव इस जीव के विकारी परिणाम के कारण बन जाते हैं। सामने वाली स्त्रियां, सामने वाले पुरुष, स्त्री पुरुष को देखकर और अंदर में इस जीव के वेद कषाय का उदय हो तो वो निमित्त बन जाते हैं उसमें, अथवा उसको पीड़ा उत्पन्न होती है, उसके परिणाम विकारी होते हैं। विकार भाव अंदर में हुआ तो पीड़ा के परिणाम हुए। इससे अन्य जीव के भाव प्राण का घात होता है तथा मैथुन में बहुत जीव मरते हैं। जो सहवास और मैथुन की बात कही है उसमें द्रव्य हिंसा बहुत मात्रा में कही गई है, असंख्यात जीवों की हिंसा कही है, अनंत नहीं असंख्यात कह करके पुकारा है। इस तरह अन्य जीव के द्रव्य प्राण का घात होता है, माने हिंसा का उसमें महापाप लगता है। अब मैथुन में प्रकट रूप से हिंसा, इस संबंध में एक श्लोक और देते हैं, 108 नंबर का श्लोक। मैथुन में प्रकट रूप से हिंसा है। हिंस्यन्ते तिलनाल्याम तप्तायसि विनिहिते तिलायद्वत् बहवो जीवायो नौ हिंस्यन्ते मैथुने तद्वत्। यद्वत् जैसे तिल नाल्याम, तिल से भरी हुई नाली में, हिंदी पढ़ देता सीधा, जैसे तिल से भरी हुई नाली में, नली में, नली पाइप की बात कर रहे हैं, तिल भरे हुए हैं उसमें, तिल गुजराती में क्या कहते हैं चेतन भाई? तल, तल बोलते हैं। तिल समझ गए, तेल निकलता है जिसमें से, वो तेल भरे हुए हों, उसमें गरम लोहे की शलाका माने सरिया लोहे का गरम गरम वो डालने से तिल भुन जाते हैं। वैसे ही मैथुन के समय योनि में भी बहुत से जीव मर जाते हैं। इस तरह से ये इन्होंने असंख्यात जीवों की हिंसा संबंधी यहाँ बात कही है। टीका देखिए, यही बात वापस भी रिपीट करेंगे। यद्वत् तिल नाल्याम तप्तायसी विनिहिते सति तिलाः हिंस्यन्ते यद्वत् योनौ मैथुने कृते सति बहवः जीवाः हिंस्यन्ते। देखिए, जैसे तिलों से भरी हुई बांस की नली में, बांस की नली, लकड़ी की नली है, बांस जानते हैं आप, ऐसा
बांस खड़े हो जाते हैं। तो ये जो बांस है और उस बांस में बीच में छेद होता है बांस में, उसमें तिल भरे हुए हों, तो उस नली में अत्यंत गर्म की हुई लोहे की शलाखा डाली जाए तो सब तिल उस गर्म से भुन जाते हैं। उसी प्रकार स्त्री के अंग में पुरुष के अंग से मैथुन करने पर योनिगत सर्व जीव तुरंत ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। यही प्रकट द्रव्य हिंसा है। ये प्रकट रूप से द्रव्य हिंसा का सद्भाव यहाँ बताया गया है। और हिंसा होती है, सैनी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का पाप लगता है। अब आप सोचिए, माने वो महापाप है। इसलिए कल करेंगे थोड़ी और चर्चा भी, देखते हैं यदि पूरा हो जाता है ये अभी तो, क्योंकि ज़्यादा नहीं है विषय, थोड़ा सा ही बचा है। इसी के अंदर इन्होंने भाव हिंसा का भी विशेष रूप से सद्भाव कहा। जीवों के मरने से द्रव्य हिंसा और परिणामों के बिगड़ने से भाव हिंसा। और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जीवों को ये बाहर में भी और अंदर में भी दोनों ही प्रकार के हिंसा से या दोनों ही प्रकार के अब्रह्म से बचने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। माने द्रव्य कुशील और भाव कुशील। द्रव्य कुशील यहाँ कह रहे हैं, और जो भाव कुशील है, यह भाव कुशील अपने परिणामों में है, विकृत परिणामों में। देखिए, समूर्छन जीव तो अपने आप ही मरेंगे, लेकिन श्वास के 18वें भाग आयु भी तो है ना उनकी, उससे श्वास के 18वें भाग उनकी आयु है और हिंसा का आपकी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। मान लीजिए आलू में कोई निगोदिया जीव है, तो आलू में निगोदिया जीव भी तो अपने आप ही मरते हैं, क्योंकि निगोदिया जीवों की तो आयु ही बहुत कम होती है। निगोदिया जीवों की तो उत्कृष्ट आयु अंतर्मूर्त कही गई है। अब निगोदिया जीवों की आयु ही उत्कृष्ट आयु भी अंतर्मूर्त है, और जगन्य आयु तो हम जानते ही हैं, श्वास के 18वें भाग कही गई है। सो इस तरह से उसमें अपने आप मरने पर भी चूंकि प्रवृत्ति इस जीव की हुई है, इसलिए उसमें पाप लगता है। सावधान रहे, है ना। यहाँ तो अभी गृहस्थों के जीवन में जो अब्रह्म हो सकता है उसके निषेध की चर्चा आगे आगामी श्लोक के अंदर करेंगे। अभी 109 नंबर का श्लोक देखते हैं। तर्क है एक प्रकार से शिष्य का, ऐसा मान लीजिए। कोई कहे कि अनंग क्रीड़ा में तो हिंसा नहीं होती, कोई कहे इस प्रकार की बात, हिंसा नहीं होती सब अनंग क्रीड़ा में तो, क्योंकि वहाँ तो मैथुन का सद्भाव नहीं दिखाई देता है। तो ये कह रहे हैं 109 नंबर श्लोक में, उससे कहते हैं यद्यपि क्रियते किंचन मदनोद्रेकाद नंगरमणादि तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्ति तंत्रत्वात्। और अपि माने तदुपरांत, मदनोद्रेकात काम की उत्कटता से, यत किंचित जो कुछ, अनंग रमणादि अनंग क्रीड़ा क्रियते की जाती है, तत्रापि उसमें भी रागाद्युत्पत्ति तंत्रत्वात् रागादि की उत्पत्ति के कारण हिंसा भवति, हिंसा होती है। माने भाई भले ही कोई व्यक्ति ये बात कहे अनंग क्रीड़ा में तो हिंसा नहीं है, क्योंकि वहाँ मैथुन का सद्भाव नहीं दिखाई देता है प्रकट रूप से, तो उसमें तो हिंसा नहीं होती है। तो ये कह रहे हैं उसमें भी हिंसा है, क्योंकि रागादि का सद्भाव तो वहाँ भी है। और आप जानते हैं पीछे इस बात को अव्याप्ति और अतिव्याप्ति इन दोषों के अभाव से सिद्ध किया जा चुका है कि जहाँ राग भाव होता है वहाँ हिंसा नियम से होती है। टीका देखिए, यत अपि मदनोद्रेकात् अनंग रमणादि किंचित क्रियते तत्रापि हिंसा भवति रागाद्युत्पत्ति तंत्रत्वात्। जो जीव तीव्र चारित्र मोह कर्म के उदय में संयुक्त होने से, चारित्र मोहनी कर्म का जो उदय है वो बराबर चलता ही रहता है, संसार दशा में, गृहस्थ दशा में भी
मुनि दशा में भी होता है। तो ये चारित्र मोहिनी कर्म का उदय तो आता है, उसके उदय संयुक्त होने से तीव्र काम विकार होने के कारण अनंग क्रीड़ा करता है। माने काम, ये अनंग क्रीड़ा क्या चीज़ है, तो उसको स्पष्ट कर दिया यहाँ अनंग क्रीड़ा को। बोले काम सेवन के योग्य अंग उनको छोड़कर अन्य अंगों द्वारा क्रीड़ा करना वह अनंग क्रीड़ा है, करता है, वहाँ भी हिंसा होती है। देखिए 134 नंबर पेज पर देखिए भावार्थ। अंग अर्थात लिंग और योनि के संयोग बिना अन्य तरह से काम क्रीड़ा करना ये अनंग क्रीड़ा है। कारण कि हिंसा का होना रागादि की उत्पत्ति के अधीन है। ये हिंसा जो भी है ना, रागादि की उत्पत्ति के अधीन कह दी गई। राग है तो हिंसा है, राग नहीं है तो हिंसा नहीं है। अरे राग के साथ में हिंसा का अविनाभाव संबंध है, ऐसा ऐसा अनिवार्य संबंध है। राग माने हिंसा, हिंसा माने राग, ऐसा नहीं हो सकता हिंसा को छोड़ करके राग और राग को छोड़ करके हिंसा नहीं हो सकती। तभी तो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषों से रहित पना बनेगा। देखिए राग तीव्र न हो तो काम क्रीड़ा क्यों करे, भले ही अनंग क्रीड़ा हो लेकिन काम क्रीड़ा तो है। राग तीव्र न हो तो काम क्रीड़ा क्यों करे, जो राग है सो उसका नाम ही हिंसा है। इससे सिद्ध हुआ कि अनंग क्रीड़ा में भी हिंसा होती है, क्योंकि राग का सद्भाव वहाँ भी बताया गया है। अब वही जो प्रकरण जैसा पीछे हिंसा में, झूठ में और चोरी में हमने पढ़ा है, उसी तरह का प्रकरण श्रावकों के लिए यहाँ कह रहे हैं। बहुत सुंदर चर्चा है, श्रावकों के जीवन में किस तरह का पालन किया जाना चाहिए, विशेष भी बात कहूँगा। और विशेष रूप से जो ब्रह्मचर्य धर्म, जो ब्रह्म में चरण करने की चर्चा है, वो प्रसंगानुसार जब आएगा तब अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए कुशील के त्याग का क्रम बतलाते हैं, 110 नंबर का श्लोक देखिए। ये निज कलत्र मात्रम परिहर्तुम शक्नुवन्ति नहीं मोहात् निशेष शेष योषिन् निषेवणं तैरपीन कार्यम। ये माने जो जीव मोहात, मोह के कारण, निज कलत्र मात्रम अपनी विवाहिता स्त्री को ही, परिहर्तुम छोड़ने में ही, न शक्नुवंती निश्चय से समर्थ नहीं है, तई माने उन्हें, निशेष शेष योषि निषेवणम अपि बाकी की समस्त स्त्रियों का सेवन तो कदापि न कार्यम नहीं करना चाहिए। माने स्वदार संतोष व्रत की बात यहाँ कह रहे हैं। आजकल ये परिपाटी इस प्रकार की कुछ चलने लगी है, विवाह नहीं करने के संदर्भ में। विवाह नहीं करने का उल्लेख हमारे यहाँ, विवाह तो करेंगे नहीं और ब्रह्मचर्य लिया नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत के धारी नहीं है, तो उसका यहाँ जनागम में निषेध किया गया है। आपकी भूमिका तो अभी पहले गुणस्थान की है और ब्रह्मचर्य का पालन पंचम गुणस्थान के पहले होता नहीं है, और छठे सातवें गुणस्थान में उत्कृष्ट रीति से महाव्रत का पालन होता है। ये लिव इन रिलेशनशिप जो वर्तमान में सारे दुनिया भर में चल रहा है, ये उसके निषेध के लिए बहुत ही अच्छा है विवाह किया जाना। स्वदार संतोष व्रत की चर्चा हमारे यहाँ जनागम में की गई है, क्योंकि जो व्यक्ति कषाय भाव तो मिटा नहीं है, कुशील नाम का पाप तो उसके पाप से रहित तो हुआ नहीं है, अंदर में मिथ्यात्व गया नहीं है, अनंतानुबंधी गई नहीं है, अप्रत्याख्यान का सद्भाव भी है। अब उसने विवाह तो करता नहीं है और पर स्त्री पुरुषों के साथ में भोग के परिणाम रखता है, तो यहाँ निषेध कर रहे हैं। ये ऐसा ब्रह्मचर्य किसी काम का नहीं है। इसलिए यदि आपके राग के भाव हैं तो विवाह कर लेना ही ज़्यादा उचित है। विवाह कर लेने वाला व्यक्ति कम से कम एक स्त्री के साथ में तो बंध गया, इसे भी गृहस्थाचार कह करके पुकारा है। आप जानते हैं, दादा तो हमेशा ही बतलाते हैं
जब पंच कल्याणकों के प्रवचन दादा करते हैं तो हमेशा एक बात कहते हैं, ऋषभ देव की वैराग्य में परिणति को देखकर नाभि राय और मरु देवी को विकल्प आया, और नाभि राय और मरु देवी ने यह कहा कि सोचा भाई ये तो विवाह नहीं करेगा तो क्या करें, इसको तो समझाना पड़ेगा। प्लानिंग की उन्होंने पूरी, और बहुत प्लानिंग करी। तो उसमें क्या विचार किया, मैंने बात ही यहाँ से शुरू की, मैं पूरा प्रसंग नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन बात ही यहाँ से शुरू की ऋषभ देव के साथ में कि भाई सुन हे ऋषभ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। और बहुत प्लानिंग की, और ऐसा ऐसा नहीं बैठ करके बात करेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, जब तुम्हारे पास में फुर्सत हो तब बात करेंगे। और बात ही यहाँ से शुरू की कि तुम जानते हो धर्म दो प्रकार का है, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। यहाँ भी तो दो प्रकार के धर्मों की चर्चा कर रहे हैं। हे जीव, यदि मुनि धर्म का पालन नहीं कर सकते हो तो गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो, ऐसे उल्लेख है। गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो का मतलब यदि आप विवाह न करेंगे तो न मालूम कितनों को भ्रष्ट करेंगे। और स्वदार संतोष नाम का भी एक व्रत कहा है हमारे यहाँ, ये व्रत यही है जिसे अणुव्रत के रूप में यहाँ कहा गया है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस चीज़ का त्याग किया जाता है। गृहस्थों के लेवल पर त्याग करने की यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए जो बातें कही है उसको पढ़ता हूँ, फिर नीचे और अपन बात करेंगे इसके बारे में। टीका, ये अन्वय अर्थ पढ़ लिया ना अपन ने, सरल अर्थ देख लीजिए। जो जीव मोह के कारण अपनी विवाहिता स्त्री को ही छोड़ने में निश्चय से समर्थ नहीं है, विवाहिता स्त्री को छोड़ने में समर्थ नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, बाकी की समस्त स्त्रियों का सेवन तो कदापि नहीं करना चाहिए। देखिए यद्यपि सारे जनागम में जहाँ जहाँ ब्रह्मचर्य की चर्चा आई है वहाँ स्त्रियों के निषेध की बात कही है, स्त्रियों का त्याग कर देना चाहिए, स्त्रियों का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन यह चीज़ स्त्री त्याग का अर्थ पुरुष के मन में उत्पन्न होने वाला स्त्री के प्रति जो राग भाव है, उस राग भाव के त्याग की बात है। क्या राग के त्याग की बात है। और वो राग यदि स्त्री के मन में है, फीमेल के मन में है, लड़की के मन में है, लेडीज़ के मन में है, तो वो लेडीज़ के मन में जो पुरुष के प्रति विशेष प्रकार का राग भाव है, वो राग भाव भी यहाँ कुशील की श्रेणी में जाएगा यदि वो स्वपुरुष नहीं है तो। और स्वपुरुष तो विवाहिता पुरुष है अपना, जो जिससे विवाह किया गया है। देखिए अपने यहाँ जनागम में इतना तो कहा, जैसे चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के लिए 96 हज़ार विवाह उन्होंने किए, नारायण प्रतिनारायण आदि के भी इतने इतने विवाहों की चर्चाएं हैं, लेकिन स्त्री के द्वारा द्वितीय विवाह की चर्चा कभी नहीं की गई। हमारे यहाँ जनागम में तो यदि पति का स्वर्गवास हो गया तो पुनर्विवाह की भी अनुमति जैन आगम नहीं देता है। मान लीजिए तलाक हो गया, मान लीजिए पति का स्वर्गवास हो गया, कम उम्र में ही विवाह होते ही महीने भर में ही, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में पति की डेथ हो गई, उसके बावजूद भी जनागम यह परमिशन नहीं देता है कि आप दूसरा विवाह कर लेवें। कुल मिलाकर के भोग के परिणाम के त्याग की बात है भाई। यहाँ तो जो हृदय में जो परिणाम उत्पन्न हुआ है उस परिणाम को कंट्रोल करने की बात है, और वो तत्वज्ञान के अवलंबन से ही हो सकता है। एकमात्र जिनवाणी और तत्वज्ञान ही ऐसा है जो हमारे परिणामों को स्थिर करने में समर्थ हो सकता है। हमने एक दिन जो बीच में चर्चा चली थी अपनी शील व्रतेश वनतिचार भावना, उसमें भी हमने इस प्रकार की बात थोड़ी बहुत कही थी आपसे। क्योंकि मन चंचल है और मन की चंचलता को रोकने का यदि कोई साधन है, यदि कोई माध्यम है, तो वो माध्यम है एकमात्र जिनवाणी। आप तत्वज्ञान का अवलंबन लीजिए, हमें तत्वज्ञान का अवलंबन लेना चाहिए। तत्वज्ञान के अवलंबन से ही परिणामों में शांति संभव है। देखिए टीका पढ़ता हूँ। ये जीवा ही मोहात निज कलत्र मात्रम परिहर्तुम ही न शक्नुवन्ति तैरपि निशेष शेष योषिन निषेवणम न कार्यम। जो जीव चारित्र मोहिनी के उदय से, अब ये चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय किसके रहेगा? चारित्र मोहिनी के उदय की चर्चा कर रहे हैं।
माने जिसके अनंतानुबंधी है, जिसके अप्रत्याख्याना वर्ण है, जिसके प्रत्याख्याना वर्ण है, जिनके इन 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, उनके भी चारित्र मोहिनी का उदय तो है मुनिराजों के, लेकिन संज्वलन कषाय जन्य बहुत अल्प। क्या माने संज्वलन जो कषाय है, वो संज्वलन कषाय जन्य भी भोग का परिणाम थोड़ा बहुत होता है। वो वेद कषाय का सद्भाव तो 9वें गुण स्थान तक कहा गया है, मुनिराजों के कहा गया है, 9वें गुण स्थान तक कहा है, लेकिन यहाँ तो अभी गुणस्थान तो चल रहा है, चौथा भी नहीं हुआ है, पहले गुणस्थान के अंदर बैठा हुआ है, मिथ्या दृष्टि जीव है, सारी कषायों का भरमार है, कषायों के बादशाह हैं, अंदर में सारी कषाएं बैठी हुई हैं, और बाहर में ले लिया हमने कि हम तो विवाह नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, परिणाम आपके बिगड़े बिना नहीं रहेंगे, आप संभालो। यही हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय तत्व ज्ञान के लिए दीजिए, नहीं तो बहुत माहौल ख़राब है भाई साहब सारे जगत में। अकेले विवाह नहीं करने मात्र को हम ब्रह्मचर्य नहीं कहते। विवाह किया नहीं है, विवाह हुआ नहीं है, विवाह हो नहीं पाया है, विवाह हो नहीं रहा है, बहुत तरह की बातें हैं। अंदर में कषायें कितनी मिटी है, महत्वपूर्ण बात यह है। अंदर में कषायों की उपशांतता कितनी हुई है, कषायों की मंदता कितनी हुई है, वो महत्वपूर्ण बातें है। तो तत्वज्ञान ही एकमात्र सहारा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। और यदि किसी जीव के परिणाम आप बिगड़ते हुए देखें तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। एक स्थितिकरण नाम का अंग हमारे यहाँ जनागम में कहा गया है, उसकी चर्चा थोड़ी बहुत अभी जो मैं इसके बाद जो चर्चा करने वाला हूँ उसमें करूँगा। स्थितिकरण माने बहुत ज़रूरी है स्थितिकरण। जिनवाणी माँ के सानिध्य में रहेंगे तो स्थितिकरण अपने आप ही होता है। ये कह दिया चारित्र मोह के उदय से, उदय तो आ ही सकता है, पूर्व का उदय है। अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ने में समर्थ नहीं है, तीव्र उदय है इस तरह का, और छोड़ने में समर्थ नहीं है। उन्हें भी, ऐसे लोगों को, गृहस्थों के लिए कह रहे हैं, उन्हें भी मतलब ये गृहस्थ लोगों की दृष्टि से बात कही जा रही है, उन्हें भी अपनी विवाहिता स्त्री के अलावा सर्व जगत की स्त्रियों के प्रति, क्योंकि जब ब्रह्मचर्य की जब बात करते हैं तो इस तरह की तो बात करते हैं, हमारी पत्नी के अतिरिक्त हमारे से कम उम्र की जितनी भी बहनें हैं वे सब हमारी पुत्रीवत हैं, बराबर की उम्र वाली हैं वे बहनवत हैं, हमसे बहुत अधिक उम्र के हैं तो वे हमारी मातावत हैं। तो ये तो जगत में सामान्य सदाचार की श्रेणी में भी आती है, इस प्रकार की बातें कही जाती है, ऐसी बातें सदाचार के लिए कही जाती है, इस प्रकार की चर्चाएं। तो विवाहिता स्त्री के अलावा संसार की समस्त अन्य समस्त स्त्री के साथ, ये संसार की क्यों लगा दिया, संसार तो बहुत बड़ा है, आप संसार की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए आप लोगों को, यदि काफ़ी लोग मेरे साथ में 3-4 महीने पहले भी होंगे, छेहड़ाला के अंदर जब ब्रह्मचर्य अणुव्रत की चर्चा आई और ब्रह्मचर्य महाव्रत की चर्चा आई तो हमने 18,000 प्रकार के शील की चर्चा की थी। कुछ लोगों ने तो याद भी किए, अभी पता नहीं बीच में किसी का कॉल आया, कहाँ से, मेरे पास में शायद मुंबई से किसी का कॉल था, बोले पंडित जी हमने वो पहली बार सुने और हमने याद भी किए वो 18,000 प्रकार के शील की चर्चा। माने ये कह रहे हैं समस्त स्त्री, कई तरह की स्त्रियां बतलाई, चेतन स्त्री अलग प्रकार की है, काष्ठ लकड़ी की स्त्री अलग प्रकार की है, मूर्तियां अलग प्रकार की है, चित्र होते हैं, उन चित्रों को देख देख करके भी इस जीव को भोग के परिणाम आते हैं, उन्हें भी स्त्री संज्ञा दी गई है। और आजकल तो ये मोबाइल इंटरनेट का ज़माना है, ये महा अनर्थकारी है। ये जिस मोबाइल का सदुपयोग हम जिनवाणी सुनने में कर सकते हैं, उसी मोबाइल के माध्यम से अनेक प्रकार के भोगादिक भी भोगते हुए देखे दिखाए जाते हैं। ऐसे ऐसे अनर्थकारी कार्य भी तो क्या नहीं है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फिर ये दुनिया भर के जो हैं गलत काम भी तो होते हुए देखे जाते हैं। तो सर्व प्रकार की, संसार की सर्व स्त्रियों के त्याग की यहाँ बात कह रहे हैं। इसका मतलब लकड़ी की, मूर्ति पत्थर की, कागज पे बनी हुई, चित्र बने हुए, चित्राम बने हुए, उन सबको जहाँ आपको परिणाम बिगड़ने की संभावना हो वहाँ से दृष्टि हटा ले। मेरे रत्नकरण श्रावकाचार में सदा सुखदास जी ने ऐसा लिखा, सज्जन पुरुषों को के नेत्र पर स्त्री की तरफ मिलते, निगाह मिलते झुक जाते हैं।
पर स्त्री की तरफ निगाह टिकती नहीं है। सुशील व्यक्तियों की माने पर स्त्री की तरफ निगाह आते ही तुरंत ही निगाह झुक जाते हैं। ये निगाहें का टिके रहना भी ये ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं यहाँ। देखिए, तो संसार की अन्य समस्त स्त्री के साथ काम सेवन नहीं करना चाहिए और अपनी विवाहिता स्त्री में ही संतोष रखना चाहिए। स्वदार संतोष, दार मतलब स्त्री, स्वदार अपनी स्त्री और संतोष, उसे स्वदार संतोष व्रत कह करके पुकारा गया है। यह एक देश ब्रह्मचर्य व्रत है। इसका नाम एक देश व्रत है। श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए अपने पुरुष में संतुष्ट रहिए, अपनी स्त्री में संतुष्ट रहिए, है ना। सही कह रहे हैं गौरव भाई। इसी तरह की बात युगल जी बाबूजी कहा करते थे, जब भी किसी स्त्री के सामने से निकलें हमेशा अपना सिर झुकाकर निकलें। उनके तो चरणानुयोग के ऊपर ऐसे गजब के व्याख्यान हैं। व्यक्तित्व विकास शिविर के लगभग 25 साल पुरानी बातें कह रहा हूँ मैं। कोटा नगर में व्यक्तित्व विकास शिविर लगा करता था, 20-20 दिन का शिविर हुआ करता था और उस शिविरों में रोजाना बाबूजी के बहुत सुंदर प्रवचन। और जैन दर्शन व्यक्तित्व विकास शिविरों की जब 92-3 के आसपास जब ये प्रारंभ हुए ये शिविर, 2-4 साल का तो मुझे ध्यान है, तो उस दौरान उन्होंने व्यक्तित्व विकास में ऐसी चरणानुयोग सम्मत बहुत बातों का खूब खुलासा किया। बहुत दृढ़ता से उन्होंने इन सब बातों का प्रतिपादन किया। मैंने एक दिन सुबह के व्याख्यान में भी कही थी, चर्चा में कही थी आपसे कि रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंदर भी 10 लक्षण पर्व आदि के दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ये कषाय कुशील का पाप लगता है। पर स्त्री को स्पर्श करने मात्र में कुशील का पाप लगता है, पर पुरुष को छू लेने मात्र में कुशील का पाप लगता है। और हाथ पकड़ करके नाच रहे हो, नचा रहे हो आप, ये क्या क्या कर रहे हो आप, ये ठीक नहीं है। ये नहीं हमारी तो भाभी है, हमारी तो ये हैं, चाची जी हैं, ये हैं। क्या चाची भाभी नानी जो भी आप कह रहे हो, कुछ मतलब नहीं है। ये व्यर्थ की प्रवृत्ति है, ये खोटी प्रवृत्ति है। उसका निषेध ही एकमात्र उचित है। स्त्री पुरुषों में प्रवचन के अंदर भी पार्टीशन की परंपरा गुरुदेव ने डाली और आज भी बहुत जिन मंदिरों में तो ऐसा है, इतनी ऊंचाई तक, जहाँ तक जैसे बैठ जाते हैं ना, तो बैठने के बाद में बीच में लकड़ी का वो लगाते हैं पार्टीशन, और बैठने के बाद में निगाह स्त्रियों की तरफ नहीं जाए, इतनी निगाह तक की ऊंचाई के पार्टीशन, और स्त्रियों की निगाह पुरुषों की तरफ नहीं आवे। अरे इतना तक खूब कहा है युगल जी बाबूजी भी, स्त्रियों को पुरुषों की सभा में बैठ करके व्याख्यान नहीं करना कभी। स्त्रियों की सभा स्त्रियों के लिए अलग होनी चाहिए। विद्वानों की सभा में स्त्री पुरुष दोनों बैठें, उसमें भी पुरुष को स्त्रियों की ओर नहीं बैठना चाहिए। बहुत तरह की मर्यादाएं कही है जिनागम में। ये तो प्रवचन करने कराने वालों की बात कही, लेकिन फिर भी अपने जीवन में यदि मर्यादाएं नहीं होंगी तो अमर्यादित जीवन तो विनाश की तरफ चला जाता है। इसलिए सदा काल मर्यादित जीवन होना चाहिए अपना। विदिशा में मंदिर में इस तरह की व्यवस्था है, और भी बहुत सारे स्थानों पर है। हम बहुत मंदिरों में हमने इस तरह की व्यवस्थाएं देखी है। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं, चर्चा भी समय भी अपना हो रहा है। सर्वथा त्याग तो मुनि धर्म में है, भोग का सर्वथा त्याग, कुशील का सर्वथा त्याग, कुशील का पूरी तरह से त्याग, ये तो मुनि धर्म में है। ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी होते हैं हमारे महामुनिराज। स्त्री मात्र के साथ काम सेवन करने का त्याग करना महाव्रत है, ये तो महाव्रत है। सो बन सके तो इसे अंगीकार करना चाहिए। यदि बन सके तो महाव्रत अंगीकार करो, बहुत अच्छी बात है। माने यदि आप संभव है तो हम तो बार बार में कहते हैं मुनिव्रत अंगीकार कीजिए, लेकिन कीजिए शक्ति प्रमाण। ऐसा नहीं हो कि मुनि धर्म लज्जित हो जाए, ऐसा नहीं हो कि मुनि धर्म बदनाम हो जाए। पहले अपनी दृढ़ता, जो 3 शर्तें हमने पहले कई बार कही है, वे 3 शर्तें यदि आप फुलफिल करते हो, अपने में यदि पात्रता है, तो फिर आप अवश्य उसका पालन कीजिए, मुनिव्रत अंगीकार कीजिए। सो बन सके तो इसे अंगीकार करना चाहिए। यदि कदाचित न बने तो एक देश त्याग रूप श्रावक धर्म अंगीकार करें। मैं तो कहता हूँ व्यक्तियों को, सबको, भावुकता में नहीं लेकिन बहुत दृढ़ता पूर्वक इस तरह की भावना भानी चाहिए। अरे जिनवाणी के सामने, जिनेंद्र देव के सामने
पर स्त्री पुरुषों के साथ में कुशील और व्यभिचार का त्याग करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक त्याग करना चाहिए, दृढ़ता से त्याग करना चाहिए। ये पूछ रहे हैं कौन सी हैं वे 3 शर्तें मुनि बनने के लिए? पहला तत्वज्ञान होना, दूसरा परिचय सहने की सामर्थ्य होना, और तीसरा उदासीन परिणाम होना, वैराग्य होना। तत्वज्ञान होना, उदासीन परिणाम माने वैराग्य होना, और परिचय सहने की सामर्थ्य होना। 22 प्रकार के परिचय कहें। तो ये सब बहुत दृढ़ता से, बिल्कुल हर व्यक्ति को इस तरह की भावना भानी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। कभी ये फोनों का प्रयोग नहीं, चैटिंग का प्रयोग नहीं, नो चैटिंग, नो कुछ भी नहीं होना चाहिए इस तरह का। आप किससे बात कर रहे हैं, आप मर्यादा में रह करके बात करें। आप यदि किसी स्त्री पुरुष से फोन पर बात नहीं करें, आप पर स्त्री से इस तरह से बात नहीं करें। और यदि कदाचित अनिवार्यता है और आप बात कर रहे हैं तो स्पीकर पर रख करके बात करें और 3 लोग मिलकर के बात करें। कोई लेडीज यदि किसी पुरुष से बात कर रही हैं तो अपने 2 व्यक्तियों के सामने बात करें, हस्बैंड के साथ में बात करें, सामने बात करें, फोन साथ में हो, स्पीकर पर फोन हो, माने तब जाकर के मर्यादाएं दृढ़ता से निभ पाती हैं। और मर्यादा का पालन करना चाहिए जितना संभव क्या, ये जिस मर्यादा की गृहस्थ जीवन में बात कही है, इसमें संभव कुछ नहीं है, ये तो संभव ही है। इसमें कोई छूट वाली बात नहीं है, रंच मात्र भी इसमें ये नहीं है जितना हो उतना कर लो, जितना वितने का सवाल नहीं है। ये तो दृढ़ता से इतनी प्रतिज्ञा तो प्रत्येक व्यक्ति को होनी ही चाहिए, अनिवार्य रूप से प्रतिज्ञा होनी चाहिए। आज ही प्रतिज्ञा ले इस तरह की और उस प्रतिज्ञा को जीवन पर्यंत निर्वाह करें। कह रहे हैं यहाँ देखिए अंतिम 2 लाइनें, श्रावक के तो अपनी विवाहित स्त्री का ही सेवन होता है, तो भी वेश्या, दासी, पर स्त्री, कुमारी इत्यादि का सेवन सर्वथा नहीं करना चाहिए, सर्वथा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि राग बढ़ाने वाले शब्दों का कहना भी उसमें सदोष है। हंसी ठिठोली करना, हंसी मजाक करना, इन तक में दोष कहा गया है। थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना, और ज़्यादा कहने का अवकाश भी नहीं था और समय सीमा भी हमारी क्रॉस हो गई है। तो मैं बात को यहीं इसी भावना से विराम देता हूँ कि जितना अपने जीवन को आप निर्मल बनाएंगे उतना ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। मोक्ष मार्ग में कदम रखने के लिए कम से कम गृहस्थोचित बाह्य आचरण और प्रवृत्ति का पालन तो अत्यंत दृढ़ता से होना चाहिए। हम सभी अत्यंत दृढ़ता पूर्वक इन सब बातों का पालन करें। इसी मंगल भावना से मैं इस ब्रह्मचर्य की चर्चा को अभी यहाँ विराम देता हूँ। जब प्रसंग आएगा तो हम फिर बहुत विस्तार से इन सब विषयों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जय जिनेन्द्र। और अभी जो वो अपन चर्चा करने वाले हैं 16 कारण भावना की, वो कुछ देर में शुरू करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मुखर मंत्र।